सो गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स में एस्पिरिन पैरासीटामोल के बारे में पढ़ेंगे। एस्पिरिन को दो अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इमिपेरिन और बफरिन। इन दो अन्य नामों से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका। इधर COOH होता है, नीचे COCH3 होता है, डबल पॉड। इसका नाम होता है 2-एक्सेलोजी टेंजोइक एसिड। और इसका दूसरा अन्य नाम भी होता है, जैसे कि एक्जेटिल एनिलाइसाइटेशन इसका दो अन्य नाम होता है। तो इसके इन अन्य नामों के अलावा इसे हम एस्पिरिन के नाम से जानते हैं, पर ये नाम लिखने भी बहुत ज़रूरी है, तो लिख दिया हमने। इसका सिंथेसिस की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है, आप देखते रहना और मिस्टेक्स हो तो बता दे रहना। इसका सिंथेसिस लिखते हैं, यानी कि 2 व्यंजन बना दीजिए आप, राइट। 2 व्यंजन बना दी, याद करने का इजी तरीका। इसमें डबल पॉड कर दिया, इधर COOH होगा और इधर OH होगा, सिंपल। और इसको रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे हम? CH3CO2 का ऑल्ट वाइज से कराएंगे, हाइड्रोजन की उपस्थिति में। सो गाइस, इसका नाम होगा सैलिसिलिक एसिड। और इसको हम चेंज किया, सैलिसिलिक एसिड CH3CO2 का रिएक्शन कराया, तो ये हमारे पास बना COOH COOCH3, यानी कि एस्पिरिन बना। इसका सिंथेसिस हो चुका है दोस्तों। अब इसकी प्रॉपर्टीज शॉर्ट में, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस 2 और 3। इसके प्रॉपर्टीज अपन टॉपिक वाइज लिखेंगे। इसके प्रॉपर्टीज होता है, इसमें वाइट क्रिस्टलाइन होता है, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन का बना होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर का बना होता है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, इसमें ये स्लिकली सोल्यूबल होता है, क्योंकि किस में होता है? वाटर में, और एंड करते हैं एंड एल्कोहल में। तो गाइस 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट होगा, इसमें रिलेटेड आर्थरेटिक कंडीशंस होते हैं। और फोर्थ टॉपिक होगा, यूज्ड इन मायोकैडियल प्रोफिलैक्सी, इसके यूजेस और प्रॉपर्टीज हो चुके हैं। अब हम
एस्पिरिन का तो हो गया पैरासीटामोल के यूजेज ऑफ सिंथेसिस और यूजेज ऑफ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो पैरासीटामोल का पैरासीटामोल यूजेज ऑफ प्रॉपर्टीज। तो गाइस मेरे साथ बने रहिए। पैरासीटामोल के 4 अन्य नाम हैं, यानी कि मेटासिन नाम से भी जानते हैं इसे, टप्पर, इसका एक तो नाम में मेटासिन टप्पर, और इसे सेलपोल, और इसका एक और नाम है, जैसे कि हाँ इसका एक और नाम है, मुझे याद आ रहा है, टेलेनोल। हाँ टेलेनोल, ये 4 नाम हैं। इसे 4 नामों से भी इसे पहचाना जाता है। दोस्तों मेटासिन टप्पर, सेलपोल, टेलेनोल 4 नाम है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का बना होता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का बना होता है। ऊपर NHCOCH3 और नीचे OH होता है। इसको पैरासेटामिनोफेनॉल इसका नाम है। और इसका सिंथेसिस लिखेंगे। इसका सिंथेसिस से 3 बेंजीन बनाएंगे। सेम 3 बेंजीन बना दीजिए आप। याद करने का आसान तरीका, मेरे से अभी थोड़ा स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा है, तो आप बना दीजिए। नीचे तीनों में OH लगा दीजिए। ठीक है, डबल पॉट कहाँ है वो सेम होंगे तीनों में। तो दोस्तों ऊपर NaO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि इसका नाम होगा नाइट्रोपेनॉल। CH हाइड्रोजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन जहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी कि NH3 होता है, उसे हम अमोनियम कहते हैं। इसको NH2 है, यानी कि इसे एमिनो कहेंगे, यानी कि पैरा एमिनो पेनॉल इसका नाम होगा। इसका नाम ये होगा। और इसका नाम तो हमें पता है, ये किसके अकॉर्डिंग CH3CO2 के ऑल्टवाइज के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो दोस्तों ये होगा NHCOCH3, यानी कि ये पैरासीटामोल बनेगा। उसका सिंथेसिस भी बना लिया है, बहुत ही इजी तरीके से आपको मैंने समझाया है। और इसके अब सिंथेसिस भी हो गए, और इसके अब हम प्रॉपर्टीज़ और यूजेस लिखेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। प्रॉपर्टी और यूजेस इसमें इस प्रकार से होते हैं 1, 2 और 3 और 4। ये एग्जिस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसमें
ये स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है, स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर में और अल्कोहल में। क्या हुआ? चल